आज का जो वीडियो है चाल, समय और दूरी से आधारित क्वेश्चन होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है चाल, समय तथा दूरी। ठीक है, इसमें बोलते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चाल क्या होता है? चाल जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक टाइम में चली गई दूरी, तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। चाल जो होता है एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल एक अदृश्य राशि है, जबकि इसी के जैसा होता है जो होता है वेलोसिटी, उसको बोलते हैं। सबसे पहले हम चाल बताते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर मिनट पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। और भी छोटी इकाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ होती हैं। इसी के जैसा एक होता है वेग, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। वेग बराबर जो होता है विस्थापन बट्टा समय अंतराल। ये एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की गई रेशियो को हम वेग बोलते हैं। इसका भी यूनिट सेम ही होता है, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अदिश राशि होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कौन सी राशि है, अदिश राशि होता है। इसका मात्रक भी पूछ देता है। ये क्या है? सदिश राशि है। मीन्स अदिश राशि का मतलब जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। दोनों होता है और इसमें केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन हम ये सब क्यों बता रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप लोग को, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये देखो, जहाँ पे चाल, समय तथा दूरी का जहाँ भी डिस्कशन होता है, वहाँ पे सबसे पहले हम उसकी यूनिट पे जाते हैं। उसके फार्मूले को समझना पड़ता है कौन सा। नहीं तो कोई पूछ देगा चाल और वेग में क्या अंतर है, क्या बताएंगे, जबकि मात्रक दोनों का सेम ही है। मतलब इसमें कहीं भी अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन उसे कहते हैं जो किधर भी हो सकता है, किधर से फोर्स लगाने पे या कुछ भी हटाने पे वो मतलब उस दिशा में ही अगर वो विस्थापन हो रहा है
तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस विस्थापन है। अगर हम इसमें फोर्स लगा रहे, ये इधर घसक रहा है, जितना घसक रहा है वो ही हम बोल सकते हैं विस्थापन है। लेकिन दिशा तो एक निश्चित हुआ ना यहाँ पे कि हम इधर से बल लगाए, इधर गया, ये विस्थापन शो कर रहा है। लेकिन अगर हम दूरी कहे इसी चीज को, तो हम यहाँ से चले, इधर यहाँ तक गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ से गए, हम यहाँ तक गए, ये दूरी हुआ। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, यहाँ पे हम फोर्स लगाए और इस डायरेक्शन में हुआ। किस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे, ये विस्थापन इधर भी हो सकता है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे इधर भी हो सकता है। तो इसलिए इसका डायरेक्शन जानना जरूरी है। लेकिन दूरी किसी एक ही दिशा में जाएगा, उसका डायरेक्शन कोई मतलब ही नहीं होता है, दूरी मतलब दिया रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक साधारण टाइप के क्वेश्चन कितने प्रकार के चाल और समय तथा दूरी से आएंगे, पहले मैं इसको बता देता हूँ। पहले तो आएंगे साधारण टाइप के क्वेश्चन आएंगे, साधारण साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो आएगा वो आएगा भिन्न 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 चाल से चली गई दूरी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कोई भी दूरी, एक निश्चित दूरी को ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये है, ये बी है, ये से अगर कोई जा रहा है जिसका हम स्पीड मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ तक गया, मान लो 5 किलोमीटर गया और इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये अलग अलग चाल हो गए, अलग अलग चाल, लेकिन दूरी तो एक ही है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में, यानी यहाँ सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं, सापेक्ष चाल, तो दो दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह इसके एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी, इस टाइप का क्वेश्चन है। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, वो 1/2 घंटे में वो कितनी दूरी चले लेगा। मतलब क्या दिया इसमें, देखो क्वेश्चन का हल मैं बता रहा हूँ। पहले दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ दिया है चाल दे दिया है, चाल कितना दे दिया है, 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी चाल को अगर हम भी से डोनेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ठीक है। फिर टाइम दिया है, टाइम दे दिया है, समय को अगर हम टी से डोनेट करें कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/2 घंटे यानी हावर्स, ठीक है। पूछ क्या रहा है, अब इतना समय में वो कितना दूरी तय करेगा या चलेगा, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है,
दूरी दूरी को हम डी से डिनोट करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन देखो, चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय। अब देखो ये भी घंटा में है, ये भी घंटा में है, तो हम डायरेक्टली फार्मूले पे रख सकते हैं। तो चाल बराबर, चाल दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूरी नहीं दिया है, दूरी को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। समय दे दिया है 1/1/2, यानी 1/1/2 आवर्स। आवर से आवर कट जाएगा, बचेगा 60 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं 2 एकने 2 एक 3, 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर जाए, यहाँ पे 60 किलोमीटर बराबर 2/3 डी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 30 से काट दें कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम इसका मल्टीप्लाई कर ले तो दूरी हमको क्या मिल जाएगा? दूरी मिल जाएगा हमको डी बराबर 3 × 30 किलोमीटर। तो डी बराबर 90 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हो, ठीक है, ये साधारण टाइप के क्वेश्चन रहे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी से 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? यानी क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे भी हम हल करेंगे। यहाँ पे हम लिख दें हल। डाटा क्या दिया है, हमको एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है, लेकिन मेथड यही रहेगा, लेकिन स्पीड आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, 180 किलोमीटर, यानी वो दिया है दूरी। दूरी दे दिया है कितना, डी बराबर 180 किलोमीटर। टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 180 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में, यानी समय दे दिया है टी बराबर 4 आवर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? 2/3 चाल मतलब ये जो चाल से ये चल रहा है, ये एक तरह से चाल दिया है, यहाँ से हमारा चाल आ जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा, मतलब समय पूछ रहा है कितना ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये चाल निकालेंगे। ठीक है, तो हम चाल निकालते हैं। पहले इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा, हम डायरेक्ट जिससे डिनोट कर रहे हैं उसी से हम लिख रहे हैं। जैसे v बराबर d/t, v निकालना है हमको, d दे दिया है 180 किलोमीटर और 4 आवर्स, t दे दिया है 4 आवर। तो हमारा v आ जाएगा 4×4 = 16, 4×5 = 20, 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरा स्पीड आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 2/3 चाल से चले तो। अब कह रहा है इस चाल का 2/3 चाल से चले तो। अब इस चाल का 2/3 चाल क्या हो जाएगा, यानी 2/3 चाल से चले तो मीन्स 2/3 × b बराबर 2/3, और b बराबर कितना 45। तो 15×3 = 45, यानी 15×3 = 45, तो यानी 30
30 किलोमीटर पर आवर चलेगा, यानी 2/3 चाल इसका हो जाएगा। 2/3 चाल जो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हम बता रहे 2/3 जो चाल हो जाएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर यानी 180 किलोमीटर चलने के लिए इस स्पीड से कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे। अब समय निकालेंगे। इस चाल से अगर इतना दूरी चले यानी 30, अभी तो 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था तो 4 घंटे लग रहे थे 180 किलोमीटर दूरी तय करने में। लेकिन अगर अब 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने लगे तो 180 किलोमीटर कितना टाइम में निकाल लेगा। तो यानी यहाँ पे फिर चाल बराबर दूरी बाई समय टी। तो नया भी क्या आया है, इसको अगर हम भी मान लिए हैं और इसको अगर हम बराबर अगर V2 मान ले, इसको V1 माने तो इसको V1 मान लिए तो ये V2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे V2 के जगह पे हम लिखेंगे ये, तो V2 बराबर ये लिख दें तो V2 क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर और D कितना आया है 180 किलोमीटर, वही डिस्टेंस रहेगा और टाइम पूछ रहा है। तो इससे ये काट दे, किलोमीटर से 1 किलोमीटर काट दे, यानी 6 18 6, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर जो हो जाएगा 6 घंटा, 6 आवर्स हो जाएगा। तो कितना ज्यादा लगेगा ये अगर इस गति से चल रहा है तो, यानी 4 घंटा तब लग रहा था, 6 घंटा अब लग रहा है, यानी 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी जो टाइम लगेगा, अधिक समय जो लगेगा, अधिक समय जो लग रहा है बराबर 6 आवर माइनस 4 आवर। पहले मान लो 4 घंटा चल रहा था, कौन सी स्पीड से 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। अब भी 6 घंटा कौन सी स्पीड से चल रहा है 30 किलोमीटर। जाहिर सी बात है 30 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही हमको तय करना है 180 किलोमीटर ही। तो 180 किलोमीटर वहां तक समझ में आ रहा है, 180 किलोमीटर ही तय करना है। बस हमको क्या चेंज करना है, स्पीड। अगर स्पीड चेंज करना है तो टाइम चेंज होगा और टाइम ज्यादा लगेगा जब कम होगा स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे कम हुआ है यानी टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा यानी वो ज्यादा कितना टाइम लगेगा तो इतना घटा दे तो हमको पता चल जाएगा 2 घंटा ज्यादा लगेगा, ये आंसर रहेगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन आज के लिए अभी इतना ही। कल बताऊंगा इस पे और